कि जैसे ही किसी सूटकेस वाली जिसने सूटकेस दिया है, देखिए करण थापड़, राहुल कंबल, खाजदीप सरदेसाई, लवीश कुमार, इनके ऑफिस में आप जाएंगे ना तो जैसे हकीम होते हैं ना, हकीम कि ये काम करने के लिए 2500 रुपया, ये काम करने के लिए 2300 रुपया, 2 घंटे में शर्तिया इलाज पाएं। तो यही खाजदीप सरदेसाई का काम है, करण थप्पड़ का काम है, लवीश कुमार का काम है, राहुल कंबल का काम है। नौटी सांसद संजय राउत ने कहा कि नशा तो सब करते हैं, खुल के बोल दो कि आपके नौटी उद्धव ठाकरे जी कौन सा नशा करते हैं। और आज बातचीत चल रहा है कि देश के मुद्दे को भटकाया जा रहा है। अरे गधे गवार, हाकिम पत्रकार गवार चिरकुट, तुम लोग को मना किसने किया है कवर करने के लिए? ये मुंह से हवा निकालने वाला जावेद अख्तर, अब मुंह में कसैली रखने वाला इसका फरहान अख्तर बेटा, मेरे लॉन्ड्री का एक बिल ये करता रहता है। अरे एनसीबी मतलब नमो नारकोटिक्स ब्यूरो नहीं होता, एनसीबी का मतलब होता है नहीं चलेगा बहाना। जिस तरीके से एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो बॉलीवुड का भयानक सच था, काला सच, वो देश के सामने आ रहा है। मगर जो कहा जाता है कि एक बॉलीवुड बचाओ गैंग निकलते हैं जब बॉलीवुड पर आपत्ति आती है, तो वैसे एक गैंग निकली है और देश के बहुत बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जावेद अख्तर और संजय राउत। इनका कहना है, खासकर राजदीप सरदेसाई अभी कह रहे हैं, उनका कहना है कि देश के जो और मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जितने भी चटुए पत्रकार हैं, इनका नाम मेरे चटुआ, और खाजदीप सरदेसाई को मैं मानता हूं कि चिया का जीजा है, और ये पहले ही से स्क्रिप्ट लिख लेता है। लंडी टीवी, इंडिया टुडे, अभिसार, करण थप्पड़, ये पहले ही से स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि ये होगा तो ये कार्ड खेलेंगे, ये होगा तो ये कार्ड खेलेंगे। पहले ही से पूरा, जैसे हम लोग प्लेइंग कार्ड खेलते हैं हम लोग, हाँ दहला, ये मैंने पहले ही से माइंड में खेल लेते हैं कि जैसे ये मुद्दा चलेगा तो ये हो जाएगा, जैसे चलेगा तो वो हो जाएगा। मैं पत्रकार महोदय बताऊंगा कि जब गुलाम नबी आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राष्ट्रपति भवन में, तो उमा शंकर सिंह एक पत्रकार है लंडी टीवी का, ये क्या बोलता है कि दीपिका पादुकोण का उस समय समन जानबूझ के दिया गया ताकि टीआरपी कम हो जाए। अरे भाई, दीपिका पादुकोण से तुम लोग की औकात कम है क्या? छोटी हो गई क्या तुम लोग की औकात? तुम लोग कितने छोटे हो गए कि दीपिका पादुकोण से बराबरी करने लगे? शर्म आनी चाहिए इन पत्रकारों को कि दीपिका पादुकोण से बराबरी हो रहा है। अब आप कलाकार हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ बराबरी, विपक्ष के, देश के विपक्ष के नेता से बराबरी कर दिया गया दीपिका पादुकोण के साथ। सोचिए, और उसको बोला जा रहा है कि जब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मोदी जी के पास कोई काम नहीं है, बाकायदा मोदी जी घर में बैठे हुए हैं और लगातार बोल रहे हैं। अच्छा, दीपिका का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, चलो हेलो एनसीबी, हाँ जैसा सरा अली खान, मैंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में फोकस नहीं कर रहे हैं, बिहार के उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बिहार में बहुत सारे देख रहे हैं आपकी लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार रेलवे के लिए प्रोजेक्ट दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार चीफ मिनिस्टर से मीटिंग कर रहे हैं, उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज इनको मोतियाबिंद हो चुका है। ये वही देखते हैं जो इनको दिखाई देना चाहिए। आज ये खाजदीप सरदेसाई, राहुल कंबल, करण थप्पड़, द वायर जो है तार का, तार के मालिक हैं ये, इनके पास कोई काम नहीं है। ये स्क्रिप्ट रेडी कर चुके हैं कि जैसे ही किसी सूटकेस वाली जिसने सूटकेस दिया है, देखिए करण थापड़, राहुल कंबल, खाजदीप सरदेसाई, लवीश कुमार, इनके ऑफिस में आप जाएंगे ना तो जैसे हकीम होते हैं ना, हकीम कि ये काम करने के लिए 2500 रुपया, ये काम करने के लिए 2300 रुपया, 2 घंटे में शर्तिया इलाज पाएं। तो यही खाजदीप सरदेसाई का काम है, करण थप्पड़ का काम है, लवीश कुमार का काम है, राहुल कंबल का काम है। इनका साइन बोर्ड लगा हुआ है कि अपने आप को पाप से धुलें,
25 लाख रुपया 15 मिनट में धुल के मिले। क्यों बोल रहा हूं विश्लेषण, पत्रकार मुझे कोई डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा। खाजदीप के बारे में बात करूंगा। खाजदीप यहां से उठा मुंबई से, दिल्ली से, और सीधा जाके दीपिका के गोद में मैंने उसके चिया के गोद में बैठ गया। और साली जी क्या चल रहा है, आ गया हूं मैं, सूटकेस पहुंचा, मैं आ गया, तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, अब वही करके आ गए आप। और सवाल कितने तीखे तीखे सवाल पूछे गए थे, इतने तीखे कि मुझे देख कर मुंह से ऐसे ऐसे मुंह करने लगा मैं, इतना तीखे सवाल। पहला सवाल, सुशांत सिंह राजपूत आपके सपने में आते हैं? पहला तीखे सवाल। अच्छा, आप ड्रग्स नहीं लेती हैं? मन ऐसे तीखे सवाल जनाब कि देख के मुझे मुंह से और आंख से आंसू निकलने लगे, मुंह से लार निकल, इतने तीखे सवाल थे, जैसे मानो कि महाराष्ट्र की धरती पे बैठी हुई हैं चिया चक्रवर्ती कुंडली मार के, मानो जैसे महाराष्ट्र की जितनी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए चिया चक्रवर्ती मौजूद थीं प्राइम रोज गुफा में। आ सवाल ऐसे से पूछे गए जैसे मानो कि जैसे यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में आने वाले थे। और आज बातचीत चल रहा है कि देश के मुद्दे को भटकाया जा रहा है। अरे गधे गवार, हाकिम पत्रकार गवार चिरकुट, तुम लोग को मना किसने किया है कवर करने के लिए? एक तरफ तुम इंडिया टुडे में लगातार ये जहर उगल रहे हो, और एक तरफ अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रोहित सरदाना जी सुशांत भाई के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और एक तरफ अन्याय की बातें कर रहे हो। तो हो क्या रहा है इंडिया टुडे ग्रुप में? माने एक तरफ गाली, एक तरफ ताली, माने एक तरफ सूटकेस लिया जा रहा, एक तरफ सूटकेस से बोला जा रहा नहीं 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 सूटकेस हम नहीं लेते हैं, चुपके सूटकेस लिया जा रहा है। राहुल कंबल जैसा गवार पत्रकार अपने आप को इंग्लिश, देखिए मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, हम लोग बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उतना वक्ता नहीं है। अचार इंग्लिश बोलता है, सोचता है कि पूरा देश का सबसे बड़ा वक्ता मैं ही हूं। इसने व्हाट्सएप के एविडेंस पे डिसाइड कर लिया कि सुशांत भाई नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, ये थे, वो थे। अब व्हाट्सएप के चैट पे इनकी बहन दीपिका पादुकोण से या इनके जीजा से जब पूछताछ चल रही है तो बोल रहे हैं प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। बोला है ना ये गधा, ये चिरकुट राहुल कंबल पत्रकार, कि आप व्हाट्सएप के बिहाफ अपने कैसे व्हाट्सएप के प्राइवेसी को छेड़ दिया। अरे गवार चिरकुट, चिया के नशे में चूड़ खाजदीप सरदेसाई और राहुल कंबल, दीपिका के फोन को किसी ने छेड़ा नहीं था, वो तो लिंक जुड़ा। जब खुदाई करने लगी एनसीबी, उस खुदाई में वर्ड मिले हैं, ये सब चीजें। कोई चीज की खुदाई होती है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब आप पानी की खोज करेंगे ना तो उसमें आपको कंकड़ मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, लास्ट में पानी मिलेगा। तो ये खोज जो चल रहा है, डिस्कवर हो रहा है, एनसीबी कर रही है, उसमें इस एविडेंस मिले थे, डिजिटल एविडेंस। हमने किसी के फोन, तुम लोग का काम है प्राइवेसी को छेड़छाड़ करना। लगातार इस देश में कांग्रेस ने, तुम जैसे चटुए पत्रकार, लुटियन जोन नहीं, लोटा जोन के पत्रकारों ने लगातार फोन टैपिंग, प्राइवेसी में इंटरफेरेंस किए हो तुम लोगों ने। वो तो पाखंड कर रहे हो आजकल के टाइम में कि प्राइवेसी, एनसीबी किसी के प्राइवेसी में दखल नहीं दी है। एनसीबी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस करती तो गोवा पहुंच जाती, लेकिन गोवा नहीं पहुंची। वो गेस्चर को किया, आपको मैं समन किया, आपको बुलाया और आपने पूछताछ किया। रिया जैसे ही दीपिका पादुकोण पहुंची है एनसीबी के चौखट पे, जैसे विदाई होता है, कल से रोहट लगा हुआ है, रो रहे हैं सब लोग, छाती पीट रहे हैं कि देश के मुद्दे को कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, किसान के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। ये मुंह से हवा निकालने वाला जावेद अख्तर, अब मुंह में कसैली रखने वाला इसका फरहान अख्तर बेटा, मेरे लॉन्ड्री का एक बिल ये करता रहता है। ये आजकल बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर मुद्दे पे बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर मुद्दों को अपने करीब सूत्रों से या करीब चीज़ों से देखते हैं। उनके समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसानों के खिलाफत होते तो कृषि कल्याण योजना नहीं लेके आते। आज लाखों करोड़ों किसानों के खाते में लगातार पैसे जा रहे हैं। देश में अगर मोदी जी कोई पॉइंट में मुद्दा नहीं रखते तो आज कोरोना में लगातार मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ध्यान नहीं देते तो आज दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें हो रही इस देश में, लेकिन जानबूझ के डिलीवर किया जा रहा है कि जनता में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो सोए हुए हैं। अरे सोए नहीं, वो तुम लोग चीलम फूंक रहे हो, तुम लोग गांजा फूंक रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी ड्रग्स मंडली है, जो गंजेड़ी मंडली है, उसमें से भेद खुल रहे हैं, पोल खुल रहे हैं, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। यही मैं खाजदीप सरदेसाई से पूछता हूं कि जब आप महाराष्ट्र की धरती पे गए थे तो उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं पूछा कि किसानों के लिए किसान इतने आत्महत्या कैसे कर रहे हैं? नहीं पूछा, तो आप जाके चिया के गोद में बैठ गए। आपने उद्धव ठाकरे से यह नहीं पूछा कि मुंबई में लगातार बाढ़ से करोड़ों नुकसान हो रहे हैं, यह नहीं पूछा। आपने ये पूछा चिया से कि सपने में सुशांत आते हैं क्या? आपने ये नहीं पूछा खाजदीप सरदेसाई उद्धव ठाकरे से मुंबई में मौजूद होने के बावजूद भी कि कोरोना तांडव क्यों कर रहा है। तो आपने ये पूछा चिया चक्रवर्ती से कि तुम मैरुआना पीती नहीं पीती थी ना, सुशांत पीते थे। ये जावेद अख्तर आज अपने आप को मानता है कि आप किसानों के बारे में पता नहीं करते हो। मैं आपसे जावेद अख्तर पूछता हूं, मुंह से हवा निकालने वाले कवि, डायरेक्टर, गायक, गीतकार, आपने कितने बार ऐसे गीत किसानों के लिए काम किया है? समाज के उन महिलाओं के लिए कब आपने काम किया है? आपने उनके लिए कभी काम नहीं किया। आपने नशेड़ी गंजेड़ियों के साथ बैठ के पार्टी किए हो। आपकी बेटी जोया अख्तर लगातार करण जौहर के घर में टेंट डाल के चिलम गांजा फूंकती रहती है। आपको दर्द हो रहा है ना? दोगले लोग, आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि जो नाम दिया जा रहा है वो डिजिटल एविडेंस पे उनको पूछताछ की जा रही है। अगर आपको दम है, जावेद अख्तर में दम है, फरहान अख्तर में दम है, जया चाची में दम है, या राहुल कम्मल में दम है, करण थापड़ में दम है, खाजदीप सरदेसाई में दम है, तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दो कि एनसीबी जानबूझ के ड्रामा कर रही है। नहीं कर सकते क्योंकि एनसीबी बेल करवा ले ना। इतना ही दर्द अगर हो रहा है इन लोग को तो अपनी साली को बेल करवा ले खाजदीप सरदेसाई, पैसा लगा के बेल करवा ले, बाहर निकाल ले। क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना महंगा वकील की है खाजदीप की साली चिया चक्रवर्ती, अटूस से फूस हो गए हैं। कहीं कुछ काम नहीं आ रहा है क्योंकि एनसीबी ने अपने पास एविडेंस का जखीरा खड़ा किया है। उनके बारे में आप बोल रहे हैं कि जिसका कोई तथ्य नहीं है, जानबूझ के हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। संजय राउत भी तो बोल रहे हैं। देखिए, संजय राउत तो चिरकुट सांसद है, रायता पर्सन, गवाड़, नौटी सांसद है ये आदमी, नौटी सांसद। संजय राउत ने कहा कि नशा तो सब करते हैं। खुल के बोल दो कि आपके नौटी उद्धव ठाकरे जी कौन सा नशा करते हैं? एविडेंस भी मिटाने वाला नशा करते हैं, न्याय नहीं दिलवाने वाला नशा करते हैं। नौटी संजय राउत जी कौन सा नशा करते हैं? आपके पेंगुइन ठाकरे कौन सा नशा करते हैं? बता दीजिए। परमवीर सिंह जी कौन सा नशा करते हैं? बता तो दीजिए। नशा कौन सा करते हैं? आप बोल नहीं सकते हैं। नशा करते हैं कि चुपके से जाके घर किसी का तोड़ देना, वो वाला नशा करते हैं आप लोग।